वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मुन्ना सर और आज आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले लेते हैं इस टेंस की पहचान क्या है। तो इस टेंस में हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे या फिर आ टाइम के साथ यानी कि समय के साथ आ रहा था, आ रहे थे, आ रही थी आदि लगा रहता है। जैसे वह पिछले 2 वर्षों से पढ़ाते आ रहा था, मैं 2 घंटों से खेलता आ रहा था, वह 4 साल से पढ़ा रहा था और मैं 2 घंटों से लगातार बारिश हो रही थी। तो आपने नोटिस किया 1, 2, 3, 4 जितने भी सेंटेंस मैंने दिए, चारों सेंटेंस में यह बता रहा है कि कोई भी कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और भूतकाल में काफ़ी लंबे समय तक चला। तो यह बताता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही काफ़ी लंबे समय तक चला। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें एक समयावधि दिया हुआ रहता है। हाँ, इतना समय से, इतने दिनों से, इतने साल से। अगर ये समय नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इस टेंस का यूज़। इस टेंस का यूज़ क्या है? इस टेंस का इस्तेमाल तब होता है जब हमें यह बताना होता है कि कोई कार्य भूतकाल में एक दिए हुए समयावधि में काफ़ी लंबे समय तक चला था। सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि स्टेटमेंट सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर प्लस टाइम। यानी कि इसमें फॉर रहेगा यानी कि समयावधि के साथ ही ये रहेगा। तब इसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से पढ़ रहा था। वह 2 घंटों से पढ़ रहा था। अब आगे देता है मैं 10 वर्षों से पढ़ते आ रहा था। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स। स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो पहले सेंटेंस देख लीजिए, मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर प्लस टाइम। फिर स्ट्रक्चर फॉर क्वेश्चन सेंटेंस। अगर आप प्रश्न पूछेंगे क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, तो हैड आई बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। हैड आई बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में रहे जैसे कि क्या मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था, तो हैड आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया तो स्ट्रक्चर क्या बन गया? हैड आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाता? हैड प्लस सब्जेक्ट, हाँ, हैड प्लस आई प्लस नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो सब स्ट्रक्चर क्या बन जाता? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे देखें स्ट्रक्चर फॉर WH क्वेश्चन। मैं 2 घंटों से क्यों पढ़ रहा था? तो वाई हैड आई बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? WH क्वेश्चन पहले लगता है प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर प्लस टाइम। फिर होता है स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव WH क्वेश्चन। तो नेगेटिव WH क्वेश्चन क्या है? तो मैं 2 घंटों से क्यों नहीं पढ़ रहा था? वाई हैड आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया? WH क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर प्लस टाइम।